सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने अभी पूरी दुनिया में जो मार काट हिंसा का जो हाहाकार मचा है, यहाँ तक कि कुछ लोग तीसरा विश्व युद्ध का घोषणाएं कर रहे हैं। आखिर में आप लोगों ने कभी विचार किया कि ये क्यों हो रहा है? तो इसको देखिए, अभी तो कोई लग रहा है कि अरे यार, वो आतंकियों ने ऐसा किया, हमास ने वैसा किया, फलाना ठिकाना जो भी है, सब अपना अपना गणित लगा रहे हैं, वो ऐसा है तो ऐसा है। आखिर में वो आतंकी लोग ऐसा है क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको यदि आध्यात्मिक रूप से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और वो भी भारतीय ग्रंथों से जोड़ करके देखेंगे, सनातन धर्म से जोड़ करके देखेंगे, जो मानते हैं, जानते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं। बाकी जो मजहबी तरीके से देखेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। उनका तो देखिए, आज 20 मिनट में 7,000 मिसाइलें रॉकेट छोड़ा है हमास ने, और 20 मिनट के अंदर ही 1400 लोगों को मार दिया, और 150-200 लोगों को बंधक बना के ले गए, और इतने बुरी तरीके से उनके बच्चों को काटा, और देखा कि वहाँ लोगों को बांध करके बच्चों को जला रहे हैं। तो ये कितना क्रूर कर्म है, कभी इन लोगों को ज्ञान ही नहीं है। कारण ये है कि इनके मजहब में ये सब मार काट, हिंसा, चोरी, डकैती, पूरा मतलब लगता है भाई, जब भी तो पूरी दुनिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से मतलब पूरे दुनिया के मुसलमान अगर वाकई कह रहे हैं कि हमारा मजहब अच्छा है, बहुत ही न्यायप्रिय है। अरे भाई, मैं ठीक है, मानता हूँ, भारत में बाबरी मस्जिद हुआ। बाबरी मस्जिद एक ईंट पत्थर का ढांचा है। उसके लिए औरंगजेब ने पता नहीं कितने पुजारियों का वहाँ कत्लेआम किया। ऊपर से उस बाबरी मस्जिद के लिए कितने लड़ाई झगड़े हुए, और कितने लाखों हिंदुओं को काटा गया। जब 92 में हिंदुओं ने थोड़ा बहुत उसको तोड़ फोड़ करने, भाई किसी, जैसे अभी हम फिलिस्तीन के लोग कौन सी मस्जिद है उसके लिए लड़ रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया आती है कि भाई कहीं कोई कुछ कर रहा है, जैसे आपका कोई घर है, कोई तोड़ रहा है, कोई वो कर रहा है, तो थोड़ा विरोध तो इंसान जितना हो सके करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप विरोध स्वरूप में आप किसी का गला काट दो। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया हैं, बहुत सारे मतलब लोग हैं, देश के लोग हैं, उनके थ्रू आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना करके खुद ही हम जज बन जाएं और न्यायप्रिय खुद ही कानून बन जाएं, और बेगुनाह लोगों को, अरे यदि आपको मारना काटना है तो आपके वहाँ के नेताओं से लड़ो, वहाँ के फौज से लड़ो। एक आम आदमी को, निहत्थे लोगों को मारना, ये तो बुजदिली है, कायरता है, और शैतानियत है, हैवानियत है। आखिर में मुसलमानों में शैतान का जिक्र है, तो शैतान आखिर में किसको मानते हो भाई आप लोग? केवल यानी आप किसी को मार काट हिंसा करो, आपको मारने लग गया, आप उसको शैतान कहोगे? भाई क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। आपने निहत्थे इजरायलियों को मारा था, वो जो इजराइल के सैनिक हैं, वो तो अपने जो नागरिक हैं उनके लिए लड़ेंगे, जायज़ है, उसी के लिए भारत ने समर्थन किया है। बाकी ये नहीं कहा है कि भाई अब उनका हिस्सा लूट लो, ऐसा कर लो, वो कर लो। जो भी झगड़ा है, जैसे रूस यूक्रेन का था, भारत नहीं कहे कि भाई मिल बैठ के समझ लो, और यही अच्छा बढ़िया नियम होता है। यहाँ सनातन में तो यही कहा गया है। तो इस पर विचार करना चाहिए। और देखो, सनातन धर्म में ही सुख शांति संभव है, प्रेम संभव है, भाईचारा संभव है। बाकी दोनों मजहबों में देख लो, केवल भाई ये लोग तो दोनों मजहब भारत में शासन भी किए हैं ना। मुसलमान 800 साल, और अंग्रेज ईसाई लोग 200 साल। इन लोगों ने क्या किया?
निहत्थे लोगों, बेगुनाह लोगों को मारा, काटा, लूटा, उनके साथ अत्याचार किए, जिंदा दीवालों में चुनवा दिए। किसी मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ़ किया, और एक बार जयचंद के षड्यंत्र से मोहम्मद गोरी जीत गया तो उनको अफ़गानिस्तान में ले जा कर के उनकी आंखें फोड़ी और उनके सामने ही उनकी बीवी का बलात्कार किया, उनके हर अंग को धीरे धीरे काट करके तड़पा तड़पा करके मार। तो ये तो हालत है। इसको ये लोग न्याय कहते हैं, ये लोग अपने को बहुत बड़ा, तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि कौन न्यायप्रिय है। और आपका यदि थोड़ा बहुत भी इंसानी, लेकिन इंसानियत है कहाँ, जहाँ छोटे बच्चे कुछ नहीं कर सकते, आप किसी की बात नहीं समझ सकते, आप उसकी गर्दनें काट रहे हो, तो आपके अंदर बिल्कुल ही, और उसको जायज़ ठहरा रहे हो। एक ईंट पत्थर की चीज़ के लिए, जो ईंट पत्थर की चीज़ अभी बाढ़ तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, वो टूट करके गिर जाएगी, जगह ज़मीन यहीं सब छूट जाएगी, सब यहीं छोड़ना है, उसके लिए कत्लेआम कर रहे हो। एक बच्चे को पैदा करने के लिए किसी माँ बाप को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। 9 महीना वो एक नया जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है माँ की, लेकिन आपको लोगों के लिए तो खिलौना है, आप लोगों के लिए तो अय्यास की चीज़ें हैं। तो आप लोगों को कैसे, ये तो केवल सनातन में है कि हम लोग मातृ को पूजा करते हैं, हम सम्मान करते हैं। अभी नवरात्रि में देखो, अब तो पाश्चात्य कल्चर आ गया भारत में भी, तो ये सब चीज़ें हो रहा है, बहुत सारी विडम्बनाएँ यहाँ पर भी। ये कुछ लोगों ने घुसड़ करके औरतों के इस तरीके से, नहीं तो हमारे वेद शास्त्र देख लो, ये चीज़ें देख लो, तो हम तो औरतों के देवी मान के पूजा करने वाले लोग हैं। तो इन सब चीज़ों पर खैर ये बात तो हो गई, लेकिन अब आगे मैं थोड़ा वो कहना चाह रहा हूँ कि आखिर में ये लोग क्यों कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य हालांकि कोई भरोसा, लेकिन तथ्य है मेरे पास में, ऐसा मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि जो गौवंश को खाता है वो बन जाता है राक्षस। और ये जितने खाड़ी यूरोप के 2 देश के लोग हैं, ये टोटल गाय का मांस यहाँ और भारत से भी जा रहा है। इसका दुष्परिणाम भारत में भी आएगा, अमेरिका में भी है, जितने लोग इसमें शामिल हैं। कारण ये है कि जो ये गौवंश हमारे देव तुल्य हैं। आपने देखा होगा कि कृष्ण जी गायों की, जिनको हम भगवान मानते हैं, हालांकि इसमें हिंदू भी शामिल हैं और हिंदुओं को भी इस पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत अत्याचार होने वाला है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा कत्लेआम होने वाला है। कारण ये कि जिस तरीके से इन गौवंशों को, हालांकि गौवंश तो छोड़ो, किसी भी जीव, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जितने भी जीव हैं सब ईश्वर के अंश हैं, उनको मारना, काटना, सताना महापाप है। ये प्रकृति और परमात्मा के बच्चे हैं। अंश मतलब बच्चे। जैसे फिलीपीन गाजा में इजराइल के फौज मार रही, तो लोग कह रहे हैं बच्चों को मार रहे हैं। अरे तुमने नहीं देखा, तुमने कितने बच्चों को मारा काटा? तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं, तुम्हारे आदमी आदमी हैं, और दूसरे के वो आदमी नहीं है, दूसरे के औरत औरत नहीं है, दूसरे के बच्चे बच्चे नहीं हैं। कहाँ से न्यायप्रिय, कहाँ से बराबर का दर्जा देते हो भाई तुम लोग? तो इन सब चीज़ों पर तो गौ माता जो क्या करती हैं कि जो भी इनको खाता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती हैं। पहले तो राक्षस हो जाता है। राक्षस और शैतान किसको कहा जाता है? जो कोई नियम कानून को नहीं माने, रात दिन मार काट हिंसा। अरे भाई, इराक में कौन से हिंदू हैं? सीरिया में कौन से हिंदू हैं? ईरान में कौन से हिंदू हैं? पाकिस्तान में 27% हिंदू सब मार काट के बोले हम तो सबको भाईचारा मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई 27% कहाँ चले गए? उनको मार मार के काट डाले, उनके आदमियों को, उनके छोटी छोटी बच्चियों को ले जा कर के बूढ़ों से निकाह कर दिए। तो ये महापाप ही भुगतना पड़ेगा। कहते हैं ना, इतना तो मान सकते हो ना, जहन्नुम का नाम तो कुरान में भी है, और जन्नत का, जिस जन्नत की बात करते हो, जन्नत किसको मिलता है? जो पुण्य काम करता है, जो किसी को सहयोग करता है।
जो किसी को सहारा देता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, उसको जन्नत मिलता है, किसी को मारने काटने से नहीं। ये जो भी लिखा है गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हिंदू में बहुत भ्रांति है, ये कर्म कर लो, ये गंगा नहा लो, तुम्हें पाप कट जाएगा। कोई पाप नहीं कटता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सब 10 फल चाखा। आज गौवंशों को आप मार मार के घर से भगा दे रहे हो, उनको कत्ल कसाईयों को दे रहे हो, इसका परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। वैसे ही विपत्तियाँ आएंगी, आपत्तियाँ आएंगी। आप लोग सोच रहे हो ना, अभी केरल में देखो हमास शुरू हो गया। कहाँ हमास था? हजारों किलोमीटर दूर हमास बैठा है और केरल में। कारण ये है कि जो उसके सपोर्टर हैं, जैसे मान लो कि भाई राम के मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले अमेरिका में बैठे हैं, तो राम जी जैसे पुण्य कार्य और उनके भक्तों जैसा कार्य कर रहे हैं, वो आनंद में, खुशी में हैं। और वहीं पर कुछ मार काट हिंसा करने वाले दुखी हैं, हैरान परेशान हैं, एक दूसरे को मार काट सता रहे हैं। तो ये अभी अमेरिका में देखो ना, ये एक बंदा मेंटली रोगी हो जाता है जो इस तरीके से आदमी करता है। शायद मोहम्मद ने भी कहा है अपने कुरान में कि भैया ये गौमांस खाने के लिए, इनका दूध पीने लायक है, जो खाएगा रोगी है। फिर भी मुसलमान खाते हैं, कारण है कि हिंदुओं से। अरे हिंदुओं ने कौन मोहम्मद को मारा, या तुम लोगों को मारा, या किसी को भी मारा? भाई हिंदू तो शांति प्रिय ऐसा मजहब है। गिने चुने होंगे बदमाश, हर लोगों में होता है, लेकिन बाकी तो हिंदू बिल्कुल ही शांति प्रिय है, प्रेम से जीने वाला है। जहाँ भी है वहाँ देख लो। तो बुद्धि, अब चाइना को देख लो, वहाँ सांप बिच्छू पता नहीं गधे वधे सब खा जाए। जितने किसी भी को तड़पा करके मारोगे, सताओगे, तो ये ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, वो बदला जरूर लेंगे। आपने यदि चींटी को भी मारा है जानबूझ करके, तो उसका परिणाम अब ये होता कब है? तुरंत नहीं आता है। अभी देख रहे हो ना, कितने वर्षों से ये खाते आ रहे हैं, सताते हैं, कितनी बेरहमी से हथौड़ा मारते हैं। और वो बेचारियों के कितने बड़े बड़े जीव हैं, गला रहता जाता है मशीनों में, कितनी तड़पती हैं। तो उनकी हाय वही अब उनका दूसरा जन्म होता है। पशु जन्म से, अभी नहीं माने, पशु जन्म से फिर इंसान काय में आता है? वो आता है मनुष्य योनि में। तो आपने उनको बेमौत मारा है, वो मनुष्य योनि में आए हैं। और आप लोगों को, आप ये मत सोचो, अभी तालिबान को देख लो, मात्र मुट्ठी भर तालिबान थे, 90,000 अफगानी सैनिकों को सरेंडर करवा लिया। वहाँ पर हमास के लोग मात्र 40,000 हैं। देख लो, लाखों सैनिक लगे हैं इजराइल के, फिर भी बस में नहीं हो रहे हैं। उधर हिजबुल्ला है, लाखों सैनिक बना लिए, हुती है, लाखों सैनिक बनाए, इनके पास हथियार भी, कुछ दिनों बाद परमाणु बम भी आएगा। और ये पूरे दुनिया को मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, लोगों को जीना दुर्भर हो जाएगा। ऐसे ऐसे बम बारूद बनेगा कि आम आदमी तड़पेगा। इसमें बचेगा कौन? जो बिल्कुल ही आध्यात्मिक, जो सात्विक तरीके का होगा, उसी को भगवान बचाने आएंगे, जिनको कल की अवतार कहा गया है। और भारत में उनका अवतार होगा। इसीलिए मैं हिंदुओं को कहना चाह रहा हूँ, या जो भी सनातन धर्म के जो भी मानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अभी बहुत बढ़िया समय है, सनातन धर्म को अपना लो। सनातन धर्म से मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज रामायण गीता वेद शास्त्र, धर्म को अपनाने के लिए ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके 4-6 स्तंभ है, बस उसको अपना लो। तुम जिस मजहब में हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, नाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, XYZ, आपको कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, कोई मतलब नहीं है। भगवान मंत्र से खुश नहीं होते हैं, न मंत्र से मिलते हैं। मंत्र तो केवल मन लगाने के लिए होता है, कि इसलिए पढ़ा जाता है कि इंसान का उसमें मन लगा रहा है, इसलिए वो पढ़ा जाता है। बाकी मंत्र से कुछ लेना देना नहीं है। यंत्र से जरूर होता है। देख रहे हो ना, यंत्र कितने कैसे कैसे यंत्र बने हैं। जरा से छूटता है, दम घुट के मर जाते हैं। ऐसे यंत्र बने कि यूँ उड़ता है और कहाँ पहुँचा देता है। ऐसे ऐसे यंत्र में जरा में आदमी 2 मिनट में काम तमाम हो जाता है। यंत्र से होता है, युक्ति से सब होता है, मंत्र से कुछ नहीं होता है। मंत्र से होता तो आज
कितने दुश्मनी है, लोग फूंक देते मर जाता, कितनी आपस में दुश्मनी है, लेकिन मंत्र से कुछ नहीं होता है। हाँ, तलवार बंदूक मिसाइल बना लिए, यंत्र बना लिए, देखो कितने कत्लेआम हो रहे हैं, कितना मतलब दुष्टता हो रही है मानव समाज में, पूरे विश्व में हो रही है। तो यंत्र खतरनाक होते हैं, नहीं बनाना चाहिए तड़प, लेकिन वो संभव नहीं है। वो तो दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, लोग मरेंगे कटेंगे और आपस में। और उसके बाद से सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग जहाँ अब ये जितने पापी लोग हैं ना मरेंगे आपस में लड़के, और दुष्ट लोग मारे जाएंगे भगवान के थ्रू। और सतयुग में जो सत्यकार, तो मैं सनातन का बात समझ लो। देखो, सनातन सबसे प्रेम करो, सबसे मतलब अपने केवल बाल बच्चों अपने मजहब से नहीं, ये तो फिर दुष्टता है कि केवल हम अपने बच्चों से करें। जैसे धृतराष्ट्र था ना, केवल अपने बच्चों से प्यार, दूसरे से नफरत, उनको कैसे मार दें कैसे काट दें, ये शैतानियत है। ये यदि आप कर्म करते हो तो आप शैतान हो, आप राक्षस हो। तो आप राक्षस मत बनो, सभी जीव से प्रेम करो, चींटी से लेकर के हाथी, सब पे दया करो, सबकी सेवा करने की भावना रखो, सबका सहयोग करो। और थोड़ा बहुत कोई गलती कर दिया उसको क्षमा कर दो। सबके साथ न्याय करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम के साथ रहो। तो ये है, बस इतना सा है सनातन धर्म। और भगवान को सात्विक मन से पूजा करो, ऐसा नहीं है आप बैठ जाओ कहीं भी और ध्यान करो भगवान का, आपका आप ये सनातन धर्म हो गया, आपके ऊपर भगवान की कृपा होने लग जाएगी। आपको कुछ नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, कोई कुछ भी नहीं आता, कोई चौपाई कोई आरती नहीं आती, बस एक भगवान का अपने मन में मूर्त बना लीजिए और उसको दिल में रख के, और 2 घंटे सुबह शाम ध्यान करिए। और जब भी समय मिलता है चलते फिरते खाते बैठते उठते आप सिमरन करते रहिए। कोई मंत्र नहीं आता, हे भगवान हे प्रभु, जो आप नाम ले लो। भगवान कहते हैं ना, भाव कुभाव जैसे भी आपको जो नाम ले लो, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये इतना सरल उपाय आपको कोई नहीं बताएगा। दुनिया भर का लोग धतकरा में चढ़ाओ, वो करो, दुनिया भर का वो करेंगे। ऐसा होता तो कितने मंदिरों में मस्जिदों में लोग नाक रगड़ लें, आज तक कोई अल्लाह भगवान गॉड का कोई दर्शन नहीं कर पाया चर्च में गुरुद्वारों में, हुआ क्या? हाँ, सात्विक मन से, जो भी सात्विक मतलब मैंने क्या बोला, सनातन, जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होगा, यदि सात्विक होगा, ये मांस मदिरा नहीं खाता होगा, सबको साथ न्याय प्रेम भाईचारा, उसको जरूर अनुभव हो जाता है ईश्वर का। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से अपना लो। यदि गलत रास्ते पे हो गए हो, भटक गए हो, तो पीछे कदम खींच लो, सत्य से जुड़ जाओ। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सनातन है। इस हजारों करोड़ों अरबों वर्ष जब से ये संसार है, जब से ब्रह्मांड है, तब से ये सत्य ही कायम है, यही रह सकता है। बाकी जो मार काट हिंसा असत्य है, ये इसका विनाश होना तय है। जितना ये बना रखे हो ना, ये सब चीज़ें देख रहे हो ना आजकल, मोटर गाड़ी बम, जरा सी बारिश आती है बाढ़, तो उसमें सब बह जाता, तुम्हारा घर बह जाता है। कहाँ रहता है तुम लोग जो अल्लाह गाड चिल्लाते हो भगवान? ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके आगे सब। और जिनको बचाना रहता है भगवान जरा में होकर के बचा लेते हैं, बाढ़ तूफान समुद्र से बचा लेते हैं। तो ये होती है भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति। तो आप इसको पाने के लिए बस मैंने इतनी सी उपाय बताया, सनातन धर्म को अपना लो। नहीं जो गाय भैंस ये सब चीज़ें खाओगे, आपस में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपस में ही लड़के मर जाओगे। बोलता रहा हूँ, सीरिया इराक में कौन हिंदू है भाई? वो देख रहे हो ना, आपस में एक दूसरे को मार, तू ऐसा तो तू सिया, तो ये तो वो, ऐसे करके आपस में ही लड़ेंगे। मैं कब्जा करूँगा, मैं राज करूँगा, इसके लिए लड़ाएंगे। तो भारत देश में भी शुरू होने वाला है, इस खास करके हिंदुओं को कह रहा हूँ, अभी भी समय है, सत्य को अपना लो, मांस मदिरा छोड़ो, भगवान की दिन रात सिमरन करो। नहीं तो ये जितने शैतान लोग हैं आपको गला रेत रेत करके आपको मारेंगे, काटेंगे, सताएंगे, जरूर बदला लेंगे। अभी अपने गौवंशों की सेवा करो, सभी जीवों की सेवा करो, केवल अपने परिवार में डूबे हो। अब तुम्हारे परिवार के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? झूठ फरेब धोखाधड़ी कर करके, और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं विदेश, इधर उधर शादी कर लेते, तुमको छोड़ देते हैं मारने के लिए, धृतराष्ट्र जैसे। कहाँ दुर्योधन कहना मानता था। ऐसे ही तुम लोगों का विनाश हो जाएगा, तड़प तड़प के मरोगे। इसलिए
नहीं डॉक्टर सात्विक बनाओ, क्या करना है, 2 टाइम का भोजन, मेहनत मजदूरी, जो भी धंधा पानी करके सात्विक रूप से जीवन जियो। भगवान का दिन रात सुमिरन करो, अपने बच्चों को तो जियो, बच्चों को भगवान का अरे सुविधाएं खूब दे रहे हो, चोरी लूट बेईमानी कर करके, और संस्कार दे नहीं रहे हो, तब वो तो हो ही जाएंगे नालायक। आके चड्डी पहन रहे हैं, गांजा दारू सिगरेट सब पी रहे हैं, तुम लोगों के बच्चे लड़कियां शहरों में आके देखो तो कम से कम तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं। घर में जा कर के और नाटक नौटंकी करते हैं, मैं बहुत शरीफ हूँ। रोज थोड़ा वीडियो दो, मनोरंजन नाच गान देखते हो, थोड़ा बहुत देखा करो ये सोशल मीडिया पर कैसे कैसे आजकल के लड़के लड़कियां क्या कर्म कर रहे हैं। ऐसे संस्कार हो गए हैं कि मतलब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, बिना बेवजह अपने जूनियर को मारते काटते सताते हैं। तो भारत के मैं सरकार से कहूँगा कि शिक्षा नीति बदलो, यहाँ का कानून बदलो, खान पान में प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो ये भारत देश नष्ट हो जाएगा। भारत देश को बचाने के लिए बम मिसाइल ठीक है, अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाओ, बम मिसाइल इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं था, लेकिन देख रहे हो ना, छोटे छोटे मुट्ठी भर आतंकी लोग बर्बाद तबाह किए पड़े हुए हैं, वो कर डालेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिका को भागना पड़ा मुट्ठी भर तालिबानियों से, उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र थे। तो राक्षसों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो सात्विक शक्ति ही लड़ सकती है और किसी की बस की नहीं रहती है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगा, मैं यही कर सकता हूँ। और सज्जनों, ये धार्मिक बातें हैं, एक बार मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। मैं जो कहता हूँ, आप एक बार कुछ महीने जी के देखो, आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो भाई गाय भैंस पड़ी हैं, बकरा बकरी पड़े हैं, ये थोड़े नहीं मर जाएंगे, खाना शुरू कर देना, मांस मदिरा शुरू कर देना, मार काट इनसे जो करना है वो कर लेना। एक बार मैं कह रहा हूँ, ये जीवन जी के देखो, शांति प्रेम भाईचारा सहयोग वाला जी के देखो, आपका जीवन सुकून में हो जाएगा, शांति में। आप बोलेगे कि अरे मैं कहाँ आ गया, यहीं स्वर्ग का सुख आपको अनुभव होने लग जाएगा। अरे स्वर्ग नर्क सब यही है भाई, कर्म करो यहाँ और भोगने जाओगे आकाश में। अमेरिका में कोई मर्डर करता है तो उसको अमेरिका में ही सज़ा मिलती है, भारत में नहीं मिलती। इसी तरीके से धरती पे कर्म किए तो धरती पे ही आपको हम भाई, मेरा आपने मर्डर किया तो इस धरती पे मैं ही जन्म लूँ के मैं बदला लूँगा ना, कि आकाश में लूँगा जाके। हाँ ये होगा कि जैसे मान लो कि मैं अमेरिका भाग गया हूँ, अमेरिका में रहने लग गया हूँ, तो आपको अमेरिका आना पड़ेगा, मैं अमेरिका में आपका गर्दन काटूँगा, चाहे जिस रूप में, चाहे बदला ज़रूर लूँगा। जानवर इंसान या जो भी बन के बदला ज़रूर इंसान लेता है, आप किसी के संग इस तरीके से करते हो तो इस पर विचार करें आप लोग। और ये परम सत्य बात है, कहीं से नहीं है, और ये सब नहीं समझ सकता। जो आतंकवादी समर्थन है, शैतानी विचारधारा वाले, ये बात को समझ मान ही नहीं सकते। कारण ये कि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जाको राम दारुण दुख दीना, ताकर बुद्धि हर लेते हैं भगवान। कारण ये है कि उनको दुख देना है, उनको दुख सहना है, इसीलिए वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि लोग इसको सुन करके ये मार काट हिंसा छोड़ें, आपके बच्चों को भी काम में आएगा, आपके बच्चे सात्विक बनेंगे। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, अच्छी अच्छी बातें दिखाओ सिखाओ, मंदिरों में ले जाओ, साधु संतों की प्रवचन सुनाओ, देखो उनके अंदर बदलाव, आपकी सेवा करेंगे। अरे वो जा करके वहाँ पर मैनेजर आदि बन जाए आपकी सेवा, तो काहे का क्या मतलब है ऐसे बच्चों को पैदा करने का? उनके लिए रोते हो, रोने भाई, हम एक पेड़ लगाते हैं तो हमें छाया देता है, फल देता है, जब हम तोड़ते हैं तो खुशी मिलती है ना। और आप अपने बच्चों को पैदा करके पाल पोस बड़ा करके रोते रहते हो, तो आप मूर्ख हो, ना समझ हो। हाँ, पेड़ पौधों को मान लो कि उसमें एसिड डाल दो, सही से सेवा नहीं करोगे तो फल नहीं देगा। उसी तरीके से बच्चों को यदि सही से पालन पोषण नहीं करोगे तो सही फल तो मिलना नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो दुख ही मिलना है। तो इस पर आप लोग विचार करो और इस पर चलने की कोशिश करो। सभी हिंदू मुस्लिम सिख एक बार चल के देखो,
आपका घर परिवार समाज शांति सुखमय होने लग जाएगा। अरे नहीं होगा तो पलट जाना भाई, दारू की दुकान ये मटन की दुकान बंद नहीं होनी, ऐसे लोग बंद नहीं होना। तो इसी बात से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण।